जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 का जो छात्र इंतजार कर रहे हैं उनके लिए आज एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बीपीएससी 4 के जो छात्र हैं या बीपीएससी 3 में जो असफल हो चुके हैं, कह सकते हैं अपने मौखिक रूप से अपने आंसर के मिलान के हिसाब से, जिनको लगता है कि हम असफल हैं और आगे की परीक्षा की तैयारी हमको करनी चाहिए, जो कि बीपीएससी 4.0 है। हालांकि बीपीएससी ने अपने रूटीन से इसको तो हटाया है, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं बीपीएससी जो 4 है वो दिसंबर में आपको होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बिहार में शिक्षक की बहाली, एक शिक्षक की बहाली जो है आपको निश्चित है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव 2025 में आपको है। विधानसभा का चुनाव 25 में है, जो कि अप्रैल माह में होगा। ठीक है, उससे पहले बहुत सारी जो प्रक्रिया है, नियुक्ति है, वो की जा रही है। उसी सब्जेक्ट में आपको बता दें कि दिसंबर में 2024 जो इंटरनली इंफॉर्मेशन है कि दिसंबर 2024 में बीपीएससी 4 का जो है एग्जाम करा लिया जाएगा, यानी कि इसका जो प्रक्रिया है वो नवंबर से ही शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, जनवरी फरवरी में किसी प्रकार का परीक्षा नहीं कराया जाएगा, क्योंकि इसमें इंटर मैट्रिक का एग्जामिनेशन चलता है, आप लोग जानते हैं, बोर्ड का एग्जाम चलता है। तो बीपीएससी जो 4 का एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा। ठीक है, अब दूसरी बात है कि बीपीएससी 4 में हमको टीचर बनने के लिए कितना नंबर लाना होगा। हालांकि कट ऑफ के हिसाब से होता है, वो बात सुनिश्चित है, लेकिन जो परीक्षा आपका जो होता है कुल होता है 150 नंबर का। आपको बता दें कितने नंबर लाएंगे तो आप मास्टर बनेंगे, वो भी बात बहुत सारे सवाल पूछे हैं तो बता देते हैं। देखिए 150 नंबर का होता है, जिसमें कि एक जो होता है वो लैंग्वेज, तो दो पार्ट में बांट देते हैं इसका। एक जो होता है 30 नंबर का लैंग्वेज होता है, और 120 नंबर का जो होता है वो जीएस होता है, जिसमें आपका सारा सब्जेक्ट होता है, 7-8 सब्जेक्ट होता है। 1 to 5 में क्या ये बता रहा है, और 6 to 8 में आप कहेंगे तो 80-40 ये हो जाता है। ये जो हुआ 1 to 5 का हुआ। ठीक है, अगर वही कहें 6 to 8 का या कोई भी क्लास का तो 40 का हो जाता है, यही 40 + 80, 80 उनका सब्जेक्ट का हो जाता है। सब्जेक्ट जैसे कि कोई मैथ ऑनर्स है, कोई फिजिक्स ऑनर्स लिए हुए जैसे है, ये जीएस वाला पार्ट होता है। प्राइमरी में ये फुल्ली जीएस होता है, फुल्ली, जिसमें कि जीएस में आपको मैथ बाकी सबको पता ही होगा, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, बहुत सारे विषय हैं, भूगोल है, पर्यावरण है। ठीक है, तो 30 नंबर जो लैंग्वेज होता है उसका जो है मार्क्स आपको नहीं जुड़ता है, कट ऑफ जो बनता है वो 120 पर ही बनता है। अब बीपीएससी 4 में प्राइमरी या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी शिक्षक बनने के लिए आपको बता देते हैं कम से कम अगर 1 लाख सीट रहेगा, 1 लाख सीट रहेगा सभी क्लासों का मिलाकर, तो आपको 80+ नंबर लाना ही होगा। 80+, ऐसे तो कट ऑफ पर निर्धारित होता है, ये फिक्स नहीं है कि 80+, लेकिन कम से कम आपको 80+ का आप टारगेट लेके चलना होगा कि हमको किसी भी सूरत में अगर शिक्षक बनना है तो 80+ करना ही होगा निश्चित रूप से, अगर आप यूआर की कैटेगरी में है। ठीक है, अगर रिजर्वेशन है तो थोड़ा मोड़ा कम भी रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन 80+ से कम में आप शिक्षक बनता नहीं दिख रहा है। जो छात्र का नंबर 80+ नहीं आ रहा है उनको कठिनाई होगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 120 में आपको 80 नंबर आना चाहिए कम से कम। इस पर भी फुल्ली गारंटी नहीं है 99%, लेकिन है 99% चांस है कि इसमें बहाली हो जाएगी। अगर 1 लाख सीट रहता है तब, सीट जो अगर 1 लाख रहता है, कम सीट पर तो बहुत सारे कटअप हो जाता है, 80+ रहता है उन्हीं का सेफ है, यानी कि 80 नंबर से कम आएगा तो बहाली निश्चित अब नहीं लग रहा है, क्योंकि छात्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि कटअप जो है वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो 80 नंबर का टारगेट के हिसाब से आपको तैयारी करना होगा कि हमको जीएस के सेक्शन में 80 नंबर लाना है 120 में। अगर 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 के हैं शिक्षक हैं तो 80 तो आपको सब्जेक्ट से रहता है, जो भी सब्जेक्ट होगा, मैथ, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जो भी होगा उस, और 40 जीएस का होगा, जिसमें कि 7 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको 80 + 40 120 का जो है इससे कटअप बनेगा। और सब्जेक्ट में तो सभी एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उसके मतलब कि एक्सपर्ट होते हैं वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सब्जेक्ट में बहुत छात्र अच्छे नंबर भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और प्राइमरी में केवल 120 जो होता है पूरा जीएस होता है, मैथ, रीजनिंग, ईवीएस, साइंस, सोशल साइंस, राष्ट्रीय आंदोलन, सभी को मिलाकर, जिसमें कि कह सकते हैं कि अब सभी, जैसे मान लीजिए कि आपको शिक्षक बनना है तो आपको 80 से कम नंबर लाना नहीं होगा, 80 का टारगेट रखना होगा कि 80 पार करे तो करे, तभी जाके आप उम्मीद रख सकते हैं। क्योंकि अब जो छात्र का जो रेशियो है, छात्रों की संख्या है काफी ज्यादा है, जिसके कारण कठिनाई हो रही है, कम नंबर वाले को कठिनाई हो रहा है, सस्पिशन में है।
तो आप जो बीपीएससी 4 होगा उसमें टारगेट रखें कि हमको 80 प्लस आवे, 80 प्लस के हिसाब से तैयारी करें, सेट प्रैक्टिस करें, सेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें, क्योंकि और पैटर्न जो होता है हर बार चेंज होता है। ये पैटर्न आपको बता देते हैं क्वेश्चन का, अगर बीपीएससी 3 में जो क्वेश्चन पूछा है उससे पूरा हट के क्वेश्चन आपको 3.0 में जो पूछा है वो 4 में पूरा हट के रहेगा, हट के ही रहता है पूरा। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ मिलते जुलते मिलेंगे, लेवल है मतलब कि मिलते जुलते, बाकी जो सब्जेक्ट रहता है वो पूरा हट के रहता है, कहीं से मिलता जुलता नहीं रहता है। आप कहें कि टकरा जाए क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स का इसमें मैथ वाला क्वेश्चन सिस्टम नहीं है। तो बीपीएससी 3 में जो एग्जाम हुआ है वो बीपीएससी 4 में कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन होगा, लेवल वही रहता है, क्वेश्चन कुछ अलग रहता है। अब उसी चैप्टर से नहीं पूछ दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी हर बार सरप्राइज करती है, क्वेश्चन को बदलती है। ठीक है, अब लगता होगा कि हम पढ़ के गए क्वेश्चन नहीं है, ऐसा आता है। मान लीजिए कि 20-25 क्वेश्चन तो आता है पढ़ा हुआ, लेकिन बहुत क्वेश्चन रहता है जो कहीं से आपको पता चलेगा ये कहीं हम पढ़े ही नहीं, कहीं है भी नहीं। जैसे कि बीपीएससी टीआरई में एक प्रश्न पूछा था कि बिहार का किसान उग्र किसान नेता कौन है, जो कि एनसीईआरटी की किताब में भी चर्चा नहीं है कि उग्र किसान नेता की। हालांकि सजदानंद सिन्हा जो है बिहार किसान के नेता है, राजेंद्र प्रसाद है जो गरम दल के नेता है। अब देखिए दोनों उसमें सस्पिशन फंसता है अभ्यर्थी ने, और किसान सभा में सदस्य भी रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, बहुत राजेंद्र प्रसाद मार दिए, बहुत सजदानंद सिन्हा मार दिए हैं। देखिए बीपीएससी क्या करती है, मतलब कि जो चीज़ किताब में नहीं है उस चीज़ को भी पूछ देना, ये गलत था। बीपीएससी को कंफ्यूजन क्वेश्चन जो पूछा गया था इस बार बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता था कि आता हुआ क्वेश्चन भी बहुत सारे छात्र जो हैं वो गलती किए हैं। लेकिन खैर इस सभी को परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आपको एग्जाम पास करना है, तो तैयारी में लगे रहें, तैयारी में पूरा करें। और बीपीएससी से जुड़ा हुआ, बिहार से बहाली से जुड़ा हुआ अपडेट पाने के लिए नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।